राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। इस विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विद्यालय संस्था के चारों विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। सारे विद्यार्थियों ने तरह तरह के वर्किंग मॉडल, प्रोजेक्ट और बहुत सारी शैक्षणिक बोलते हैं प्रयोग की भी चीज़ें तैयार करके इस प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए विद्यालय के 43 शिक्षकों ने अपने वर्ग के विद्यार्थियों को तरह तरह की प्रयोग विधि के लिए, तरह तरह के वर्किंग मॉडल के लिए, प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने तैयार किया और तैयार किए गए बच्चे अपनी इस विज्ञान प्रदर्शनी में एक भरपूर हिस्सा दिया। उन्होंने अपने वर्किंग मॉडल को, अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने समझाया कि हमने जो इस प्रोजेक्ट को बनाया है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है और इस प्रयोग से क्या फ़ायदा है, क्या हानियाँ हैं। उन्होंने सिंचाई के विभिन्न साधन, पानी का शुद्धिकरण, इलेक्ट्रिसिटी की बचत, किस तरह से आज इलेक्ट्रिसिटी के इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अगर ये इस चीज़ को बचाया नहीं जाएगा तो निकट भविष्य में हमें किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की परेशानियां हो सकती हैं। इसको बचाने के लिए, इसको संशोधित करने के लिए उन्होंने तरह तरह के मॉडल बनाए थे। उनके इस मॉडल को देख करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। इतना ही नहीं, कुछ बच्चों ने स्मार्ट सिटी बनाया था। उस स्मार्ट सिटी में उन्होंने दिखाया था कि इस स्मार्ट सिटी के अंदर क्या क्या आधुनिकीकरण होना चाहिए। कुछ बच्चों ने गांव और शहर दोनों का प्रोजेक्ट बनाया था। गांव और शहर में किस तरह से दोनों के विकास में अंतर है, और इतना ही नहीं, विकास के अंतर के साथ ही साथ किस तरह से पोल्यूशन में भी प्रॉब्लम्स है। शहर का पोल्यूशन किस तरह से ज़्यादा पॉल्यूशित है और गांव का पोल्यूशन, गांव का वातावरण किस तरह से शुद्ध है। दोनों में क्या डिफरेंट है वह भी विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और उनका ऐसा कहना है कि जो 2 वर्ष कोविड था, उस कोविड के समय किस तरह से टेक्नोलॉजी ने विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन का एक सही माध्यम बनाया, लेकिन उसके साथ ही साथ लोगों का जीविका भी बना रहा। कितने लोग, कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कितने लोग जो काम में लगे थे, लेकिन उनके खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं थी। आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन उन्हें खाना मिल रहा था। यह भी विद्यार्थियों ने अपने प्रयोग विधि में, अपने वर्किंग मॉडल में यह दिखाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज का विद्यार्थी जो है वो एक टेक्नोलॉजी वाला विद्यार्थी है। विद्यार्थी भी चाहता है कि हमारा जो एजुकेशन हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर जुड़ा रहे। यह अपने विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने प्रदर्शित करके दिखाया। यह प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय और बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए विद्यालय के कम से कम 1500 पालकों ने अपना सहभाग दिया। आकर विद्यार्थियों को तरह तरह के प्रश्न किए। विद्यार्थियों ने सही तरीके से उनका उत्तर भी दिया, जिससे पालक भी बहुत खुश हुए। उन्होंने विद्यार्थी और हमारे शिक्षकों को बहुत ही सराहा और इतना कहा, मैडम, इस तरह से विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी के अलावा आपके यहाँ जो विदाई समारोह होता है, चित्रकला प्रतियोगिता होती है, कार्यानुभव प्रतियोगिता होती है, माता पिता पितृ पूजन प्रतियोगिता होती है, इस तरह से सुलेखन प्रतियोगिता, गायन और कविता प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियां तो बढ़ती ही बढ़ती हैं और समाज में उन्हें एक अलग तरह का कुछ सीखने का एक उत्साह बढ़ता है। हर विद्यार्थी का एक सर्वांगीण विकास होता है। आपके विद्यालय में ये जो हर तरह की एक्टिविटीज़ तैयार की जाती है, जो विद्यार्थियों को सहभाग दिलाया जाता है, उसके माध्यम से विद्यार्थियों का एक सर्वांगीण विकास होता है। विद्यार्थी हर क्षेत्र में एक तरह से तज्ञ होते हैं। तो पालकों ने भी हमारे शिक्षकों को उतना ही सम्मान दिया कि आपके द्वारा हमारे विद्यार्थियों को यहाँ जो शिक्षा दी जाती है, शिक्षा के माध्यम से, विविध तकनीकी के माध्यम से, विभिन्न शैक्षणिक आयोजनों के माध्यम से जो भी कुछ आप यहाँ पर हमें सिखाते हैं, हमारे विद्यार्थियों को सिखाते हैं, हम सभी पालक आपके विद्यालय से बहुत ही खुश हैं और आपको इसी तरह की
प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए हमेशा हम चाहते हैं कि आप इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजन करते रहें, ताकि हमारे बच्चे हर तरह से सहभागी हों और उनके सारे गुणों का सर्वांगीण विकास हो। आज इस विद्यालय में इतना ही नहीं, पालकों के साथ साथ आसपास के हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो लोग भी आकर के इस प्रतियोगिता को देखा। उन्होंने भी विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक सम्मान के रूप में उन्हें सम्मानित किया और विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों ने जो अपने कला का प्रदर्शन किया था, उन कलाओं को देख करके उन कलाओं में आए हुए अव्वल विद्यार्थियों के लिए संस्था की संस्थापिका ने और मुख्याध्यापकों ने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट्स दिए और उनको अच्छी तरह से सम्मान चिन्ह के द्वारा सम्मानित किया। इस तरह से पालक और विद्यार्थी आज के इस आयोजन से बहुत ही खुश हुए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, मेरा नाम अनीता कन्हैयालाल शर्मा है। मेरी लड़की इसी विद्यालय में पढ़ती है। उसका नाम ओमिका कन्हैयालाल शर्मा है। वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। ये स्कूल बहुत अच्छा है। आज विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, उसमें मेरी लड़की ने पार्टिसिपेट किया है, वही देखने में आई हूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ने बहुत मेहनत से अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा ही मेहनत से इन्होंने काबिलियत से अपने प्रोजेक्ट बना के लाए हैं। वही सब देखने हम पेरेंट्स आए हैं। मैं अपनी तरफ से और सारे पेरेंट्स की तरफ से विद्यालय परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो बच्चों को इतना इंकरेज करते हैं कि वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें और आगे भी उन्हें इस तरह का मौका देते रहें, ताकि बच्चे आगे चल के और अच्छे बन सकें। मेरा नाम संजू शर्मा है और जो बच्चों का विज्ञान प्रदर्शन लगाया गया वो तो बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया था और देख के हम लोगों को बहुत खुशी मिली। वाघ BS सर, MB सिंधी हाई स्कूल, ईश्वर नगर, दीघा, नवी मुंबई, इस स्कूल में कार्यरत हूँ। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बच्चों ने बहुत खुशी से अपने विचारों से अच्छे विज्ञान प्रोजेक्ट तैयार किए। एक नया निर्माण, नए अपने दिमाग से बच्चों ने ये प्रोजेक्ट जो है बनाए। इसमें शिक्षकों ने बच्चों को मार्गदर्शन दिया और उस मार्गदर्शन से प्रेरित होके बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए। बच्चे आज बहुत खुश हैं। एक अलग दिवस है। आज अपनी पढ़ाई से मुक्त बच्चे ये विज्ञान दिवस बहुत खुशी से मना रहे हैं और सभी शिक्षक इसमें सहभागी हैं। स्कूल के सभी विद्यार्थी इसमें सहभागी हैं और एक खुशी का माहौल है स्कूल में आज। और सभी विद्यार्थियों के पालक ये विज्ञान प्रदर्शनी देखने आ रहे हैं और जो जिन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, बच्चे किस प्रकार बनाए हैं, उन पालकों को बता रहे हैं और समझा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से जो है। और एक सही में एक अच्छा माहौल और आजकल की ये जो नई पीढ़ी ये विज्ञान में जो तरक्की आज कर रही है, ये सही में जो है एक अच्छा योगदान है बच्चों का। और इससे इस परिसर में ये जो स्कूल का नाम जो है सही में रोशन हुआ है। धन्यवाद। जब सूरज की किरणें इस सोलार पैनल में पड़ती है तो ये सोलार पैनल उस सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके एक बैटरी में सेव करते हैं, जिसको हम जब चाहे अपने घरों में अपने निजी कामों के लिए, जैसे बल्ब, फैन चलाना, वॉशिंग मशीन, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें इतनी पावर होती है कि ये स्ट्रीट लाइट्स को भी जला सकता है। लेकिन जब यहाँ पे मौसम ख़राब हो जाता है, बादल आ जाते हैं, बारिश होती है, तो हमारी सोलार जो एनर्जी है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे विंडमिल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों एक्टिवेट होकर इन सारे रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में वाटर बहुत वेस्ट होता है, तो वो वाटर टैंक के द्वारा हमारे टैंक्स में आते हैं, जिनको हम अपने फार्म्स में कार वॉश करने के लिए और अदर्स काम के लिए भी हम लोग वाइब्रेट होते हैं और एक सर्टेन पोजीशन के बाद बंद हो जाता है। और ये बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ होते हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग में भी हमारा ऑसिलेटर काम करता है, एक प्रेशर लेके फिर उसके ऊपर छोड़ने के लिए। और झूले होते हैं, उसमें भी ऑसिलेशन काम आता है। वो जितना स्पीड से हम उसे पीछे करेंगे वो उतनी स्पीड से आगे जाएगा और एक सर्टेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फ्री होता है, डैम होता है, फोर्स होता है, और ये अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जैसे बताइए किसमें यूज़ किया जाता है? स्कूल के कुछ डैम्स होते हैं उसमें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और रॉकेट लॉन्चिंग में, स्विंग्स में, और साइंस के एक्सपेरिमेंट में जो टर्निंग फोक होती है उसमें से भी यूज़ किया जाता है।
मैम अगर हम जितना इसको फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स जब खत्म हो जाएगा वो सर्टेन पोजीशन पे आके बंद हो जाता है। अच्छा, तो इसमें क्या यूज हुआ? साइंस का कौन सा चीज इसमें यूज हुआ? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का तीसरा नियम लागू हुआ कि किसी भी वस्तु को हम जितना फोर्स से करेंगे उतना वो आगे जाएगा और एक फोर्स खत्म होने के बाद वहाँ रुक जाएगा। ओके, और आप बोलते हैं इसका उपयोग और कहाँ कर सकते हैं, आप बताइए। जैसे रेलवे वगैरह में कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं? ट्रेन के इंजन में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एक सर्टेन स्पीड तक वो चल रहा है फिर उसको रोकने के लिए हमें ये फोर्स का यूज करना पड़ेगा। पर ये घुल गया, पर पानी का रंग नहीं बदला। ये नमकीन पानी, मैंने ये शक्कर डाला, ये मीठा लगेगा पर इसका रंग नहीं बदला, सिर्फ थोड़े रंग। और तेल डाली और पानी वजन रहता है, इसके लिए पानी नीचे रहता है और तेल डालती हूँ तो ऊपर आ जाएगा, वो हल्का रहता है। My name is Sabina Karimi Drishi. I am study with my school name is Adarsh English High School. तो जो ये ज्वालामुखी है अभी के बारे में, इससे जब कोई प्लास्टिक और ये इधर थोड़ा ज्वालामुखी के पास हम फेंकते हैं तो ज्वालामुखी और बढ़ जाता है उससे, इसके वजह से ज्वालामुखी का लॉस होता है। और ज्वालामुखी बचाने के लिए उसमें कुछ डाला नहीं जाता। अभी मैं बनाने वाली ज्वालामुखी का एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। इसमें है इनो और बेकिंग पाउडर और बस 2 चीज रहेगा, उसमें डालेंगे और इससे ये ज्वालामुखी है और अभी वो ज्वालामुखी बाहर निकलेगा। ये इसमें ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी होती कहाँ है बेटा? कहाँ से होता है ज्वालामुखी? ये ज्वालामुखी जब कुछ पहाड़ होते हैं धरती से वो गर्म होता है तो उससे वो फूटता है, जब वो तब उससे ज्वालामुखी निकलता है। यह पवन चक्की मैंने तो एक क्लू बनाया, लेकिन बड़े बड़े बनाए जाते हैं उस तरीके के। तो फिर वो प्राकृतिक के हवा से बिजली उत्पादन करती है। तो इस टाइम मैंने इसका इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया है, लेकिन अगर यही हवा हम प्राकृतिक से देंगे तो ये हमारा जो पंखी है ये घूमेगा, तो इसलिए मोटर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। तो फिर यहाँ पर ऐसा इलेक्ट्रिसिटी लाइट जल रहा है, हाँ लाइट जल रहा है। तो इसका उपयोग मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी से किया है, लेकिन अगर यही मैं अगर बड़ा बनाऊँ और हवा की मदद से चलाऊँ तो इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्री में मिल सकती है। मैं MBS हिंदी विद्यालय की कक्षा 9वीं ब में पढ़ने वाला छात्र हूँ। मैंने हमारे प्रोजेक्ट के टॉपिक का नाम है एनवायरमेंटल अर्थ। इसमें हमने बताया है कि शहरों में कितने कूड़े कचरे और ये कितने कूड़े कचरे और बीमारियों का है, और गांव में कितना साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, और यहाँ पर बीमारियाँ बहुत कम ही लोगों को होती हैं। और गांव में सोलार पैनल हर किसी के घर में पाया जाता है। यहाँ पर खेती बाड़ी भी है, जिसके कारण यहाँ पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता। और यहाँ की नदियाँ भी बहुत साफ़ होती हैं गाँव की। वहीं शहरों में देखा जाए तो कहीं गटर खुले हुए हैं, कहीं से बदबू आती है, और कहीं पर पेड़ कटे हुए हैं, तो कहीं पर गाड़ियों के कचड़े, कंपनियों के कचड़े से पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण बीमारियां बहुत सारी उत्पन्न होती हैं। और यह उत्पन्न न हो इसके लिए हमें शहरों में RRR पद्धति का उपयोग करना चाहिए, जिससे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और हमें गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करना चाहिए। गीले कचरे की खाद बनाकर उसे खेतों में या फिर कहीं खुले मैदान में दबा देना चाहिए, और सूखे कचरे की फिर से पुनर्निर्मित कर उपयोग करना चाहिए। परिवर्तन, जैसे पहले के ज़माने मिट्टी के उपयोग करते थे, अब जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गए। पहले ज़माने लोग झोपड़ी में रहते थे, अब तो बिल्डिंग घर वीर हो गए सब। अब पहले कृषि का उपयोग करते थे, अब तो हम कृषि करते नहीं, दूसरे लोग करते कृषि। अभी हमको उसका वो मालूम नहीं कैसे उन लोग थकान वगैरह करते, पूरे उन लोग के थका जाते। पहले आग के उपयोग, पहले के लोग तो पत्ती के कपड़े पहनते थे, अब तो कपड़े की सुविधा हो गई है। अब पहले के लोग जैसे कृषि करते थे और आग की भी खोज हुई थी और टायर की भी खोज हुई थी, जैसे हम हथियार की भी खोज किए थे। कि अब तो अपना लोखंड वगैरह के हो गए पूरे सब। पहले ये तबले वगैरह थे, अब तो बैंजो वगैरह सब हो गए हैं।
अच्छा, आपका ऐसा कहना है बेटा कि अभी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। पहले हम लोग ऐसे घरों का उपयोग करते थे और अब क्या हो गया है, किस तरह के घर हो गए हैं? पत्थर वगैरह के घर हो गए, मिट्टी बिल्डिंग वगैरह हो गए, बड़े बड़े सीमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं, इस तरह का घर हो गया। तो आप विज्ञान के आज तो विज्ञान दिवस है, तो इसमें आप क्या बताना चाहते हो? वही आज कितने परिवर्तन हो गए हैं। जैसे बिल्डिंग, बहुत सारी बिल्डिंग, कितने प्रदूषण फैलते रहे और कितने प्लास्टिक के ये अपना मिट्टी का बर्तन पूरा वो नष्ट हो रहा है। जैसे पूरा ये पेड़ पौधे सब काट दे रहे हैं, उधर बिल्डिंग बड़े बड़े बिल्डिंग बना ले रहे हैं। अरे पेड़ पौधे लगा के रखना चाहिए, अपने को भी थोड़ा जीवन। यानी आपका कहना है कि परिवर्तनशील घरों में रहो, लेकिन इन घरों में भी रहना जरूरी है। हाँ। स्वास्थ्य की दृष्टि से इनना जरूरी है। Respected principal sir, principal madam, respected teachers, non-teaching staff and dear students, आप सभी के साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ के मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी के साथ बहुत गर्व हो रहा है। मिसाइल्स की डिमांड्स बहुत है। बहुत डिमांड है। Yes. लेकिन इसकी डिमांड क्यों है, क्या जरूरत है? अगर मिसाइल ना हो तो क्या हमारा देश प्रोटेक्ट नहीं रहेगा? मैम प्रोटेक्ट रहेगा, बट ये हमारे लेंथ बोले तो हमारे दूर के लिए अगर हम इधर हैं तो हम अभी की डेवलपमेंट ऐसी हुई है कि मिसाइल हम इधर से लॉन्च करेंगे तो कितनी दूर तक जाएगी? मिनिमम 14 किलोमीटर्स, 14,000, 1 लाख। दूसरे आक्रमण विशेष परिस्थिति में दूसरे देशों से अपने देश को बचाने के लिए हमको अलग अलग तरह की मिसाइल की जरूरत पड़ती है। कभी भी हमारे देश पर कोई भी आक्रमण करता है तो उससे बचने के लिए हमें मिसाइल की जरूरत पड़ती है और हम अपने मिसाइल को कहीं से भी छोड़ सकते हैं। बराबर है, जो दूसरे देश से हमारी क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, यानी उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। एक्सप्लेन करके दिखाएं। बोलिए। बस सिर्फ फ्लेम निकला है कभी उल्टा। ओके, आपने मिसाइल को क्या किया? लॉन्च किया। वेरी गुड, क्लैप करो। मिसाइल लॉन्च हो गया। मैं आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा नाम हिमांशु आशुतोष पांडे है। आज मेरी क्लास ने और हम लोग के ग्रुप वालों ने सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम बनाया है। और सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम इट इज़ नॉट एमिट एनी गैसेस और केमिकल्स इन द एयर और इट इज़ इको फ्रेंडली टू डिक्रीज हेल्प्स ओजोन होल्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। हमारे सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम या हम अपने छतों पर या गांव शहर हम कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये सोलर पावर इरिगेशन ये हमारा सोलर पैनल है और यह सूरज की अपनी एनर्जी खींचता है और खींचकर ये अपना जो एनर्जी है पंप में डालकर, और पंप जो है ये पाइप से जॉइंट है और ये पानी ये पॉन्ड में जाएगा और यहाँ से सींचते हुए ये खेत में जाकर हम लोग यहाँ पे कुछ भी उपजा सकते हैं। और ये हमारा घर है और ये प्रदूषण फ्री होता है। हम लोग इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये एयर या कहीं भी कुछ भी पॉल्यूशन फ्री रहता है ये। और हम लोग अपने घर में बिजली उपयोग करने के लिए, टीवी चलाने के लिए कहीं भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी बेटा मैं देख रही हूँ ये हमारा पॉल्यूशन फ्री रहता है, हमें इससे कोई भी प्रदूषण नहीं मिलता और हमारे जो सिटी होती है उससे भी कोई खतरा नहीं होता। और क्या फायदा होता है? और इससे फायदा होता है कि हम गाड़ी चला सकते हैं, अपनी गाड़ी को चार्ज रख सकते हैं। बड़ा फायदा होता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचती है। बराबर है, इसलिए अभी बहुत कार चल रही है और सभी जितने भी अभी न्यू बिल्डिंग्स बन रही है सारी बिल्डिंगों में सोलर पावर के लिए बड़ी बड़ी वाटर टैंक, जिसके कारण हमको क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करना पड़ता। तो सबसे बड़ा फायदा उसका ये है इलेक्ट्रिसिटी हमारी बचती है, जो आज के ज़माने में बहुत ही जरूरी है और इसे हम अपने फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए हम सोच रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ें सोलार सिस्टम में चले। आपको पता है ना, पहले लोग खाना बनाने के लिए चूल्हे से खाना बनाते थे, फिर उसके बाद गोबर गैस आया, तो गोबर गैस भी एक सोलार का ही रूप है। बराबर है।
लोगों से ज़्यादा बहस नहीं करने का। बनाया बेटा, पोस्ट ऑफिस बनाया है। पोस्ट आपने देखा है दवाई दिया जाता है इसमें। अच्छा अच्छा, ये कहाँ का